मृतक राकेश की हत्या की आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचा गांव हुसैनपुर का परिवार। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव हुसैनपुर निवासी ममता अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची। इस दौरान ममता ने बताया कि उसके पति राकेश को दीपावली के दिन गांव का ही रहने वाले बलवीर अपने साथियों के साथ बुला कर ले गया था, जिसके बाद बलवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर राकेश की हत्या कर दी। इस संबंध में हमने थाना अमरोहा देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस आरोपियों के साथ हमसाज हो गई है। आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग आज एसपी के यहाँ शिकायती पत्र लेकर आए हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। किस मामले में क्या हुआ? हमारे पति का मर्डर केस हुआ है। किसने किया? बलवीर लेकर तो ही गया लुआ था। बलवीर लेके गया और उसके और आगे खड़े थे 3-4 सर क्यों किया उसने ऐसा? तो हम नहीं जानते क्यों किया, वो तो उसे ही पता ही क्यों किया। कब की बात है ये? 4 तारीख दीपावली के घर से ले गया था बुला? 6 बजे के करीब। घर से ले गया था बुला? हाँ जी। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने 2 दिनों तक न्यायिक कार्य से विरत रहने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा सूचना ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज डीएम बीके त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे। उन्होंने डीएम बीके त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि क्योंकि तिगरी गंगा धाम पर लगने वाले ऐतिहासिक गंगा मेले की वजह से वादकारी कलेक्ट्रेट नहीं आ रहे हैं, इसलिए कलेक्ट्रेट में 2 दिनों का न्यायिक कार्य से विरत रहना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसलिए आज हम सूचना ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञापन स्वीकार करके 2 दिनों का न्यायिक कार्य का अवकाश घोषित करें। शिक्षक भर्ती में खाली पड़े 26,000 पदों को जल्द भरने के संबंध में अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद से कलेक्ट्रेट में आज शिक्षक भर्ती से वंचित रह गए अभ्यर्थी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 26,000 पद अभी भी शिक्षक भर्ती से खाली पड़े हैं, जिन पर अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। मैंने कहा कि हम सरकार को चेताना चाहते हैं और सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन हमने डीएम बीके त्रिपाठी को सौंपा है। हमारी मांग है कि अमरोहा जनपद के जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से वंचित रह गए हैं, उनको तत्काल शिक्षक भर्ती का लाभ दिया जाए और उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर किया जाए। महोदय को अपने ज्ञापन दे रहे हैं। जो 1,37,000 भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था पूर्ण करने का, वो अभी तक उसमें 26,000 पद खाली हैं और हम चाहते हैं कि वो 26,000 पद पूरे भरे जाएं। सरकार से हमारी यही मांग है। गांव गंगेश्वरी के निवासी ससुर और बहू ने दबंगों से जमीन खाली कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना रहरा क्षेत्र के गांव गंगेश्वरी निवासी कुसुम आज अपने ससुर के साथ अमरोहा कलेक्ट्रेट में स्थित डीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर उसने बताया कि हमारी गांव में कुछ जमीन पड़ी है। उसने कहा, हम मेहनत मजदूरी करने के लिए कहीं बाहर चले गए थे और जब हम लोग वापस आए तो हमने देखा कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने फर्जी कागज बनाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हम जब भी अपनी जमीन पर जाते हैं तो वो लोग हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं और हमें वहां से भगा देते हैं। इसलिए हम लोग आज डीएम कार्यालय आए हैं और हम न्याय चाहते हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने ली विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। सीएमओ के अनुपस्थित रहने पर वेतन काटने के दिए आदेश। आज जिलाधिकारी श्री बालकृष्ण त्रिपाठी जी द्वारा जनपद में संचालित विकास योजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की गई। बैठक में अनुपस्थित होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्पष्टीकरण तथा वेतन रोकने के निर्देश जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को दिए। इसी प्रकार पोर्टल पर संबंधित विभाग की सूचना अपलोड न करने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विभाग की प्रगति की सूचना पोर्टल पर अपलोड न करने से जिले की स्थिति का पता नहीं चल पाता है और जनपद की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। आयुक्त महोदय जी द्वारा कई बार इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिए कि लाभार्थी परक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति रही तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और संबंधित जेई पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि लक्ष्य को समय से पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सूचनाएं समय से पूरी शुद्धता से फीड कराएं, जिससे जनपद की स्थिति सही हो सके।
उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ नगरपालिका अमरोहा ने मोहल्ला कोर्ट में चलाया चेकिंग अभियान। बता दें कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार के निर्देश अनुसार शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ आज चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में नगर पालिका परिषद के कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर नगर पालिका परिषद के बाहर से गुजर रहे रिक्शा चालकों को रोका, उनके रजिस्ट्रेशन चेक किए। जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं था उनके चालान काटे गए और उनको हिदायत दी गई कि नगर पालिका परिषद में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वो लोग अपने ई रिक्शा को सड़क पर ले जाएं, अन्यथा उनका ई रिक्शा सीज भी हो सकता है।